पर्यावरण पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, आज के वीडियो में आपको समझाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना होगा और रूपरेखा में प्रस्तावना, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, पर्यावरण संरक्षण और उपसंहार, ये सभी हेडिंग यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बाद पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना और लिखेंगे प्रस्तावना में, पर्यावरण मानव को पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक संसाधन और जीविका प्रदान करता है। हवा, पानी, आकाश, जमीन, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित भी करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आज मानव की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है और धरती पर सारे जीव जंतु उसका परिणाम भुगत रहे हैं। फिर अगली हेडिंग आपको डालना है पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ और आवरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ का घेरा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। यह एक तरह से सुरक्षा कवच है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैविक और अजैविक घटकों का आपसी संबंध पर्यावरण कहलाता है। अथवा इसी को हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों का ऐसा संबंध जिसमें जीव रहते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पर्यावरण दिवस। तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और पर्यावरण में दिन प्रतिदिन हो रही क्षति को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है ताकि पृथ्वी पर जीवन बचा रहे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का महत्व। तो पर्यावरण भोजन, आश्रय और जीवन जीने के लिए हवा प्रदान करता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है। पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव है। पर्यावरण न केवल जलवायु में संतुलन बनाए रखने का काम करता है बल्कि जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें भी प्रदान करता है। हमारा पर्यावरण प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पर्यावरण के घटक। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल पर्यावरण के 4 घटक होते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पर्यावरण के 2 मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जीवमंडल आता है जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल आते हैं। तो इसमें से पहला है वायुमंडल। गैसों का ऐसा मिश्रण जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। फिर अगला है जलमंडल। तो पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग जलमंडल कहलाता है। इसमें महासागर, समुद्र, झीलें, नदियां, झरने, ग्लेशियर, हिमखंड, तालाब आदि बहुत कुछ आते हैं। फिर अगला है स्थलमंडल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी घटकों में से एक है। स्थलमंडल में अयस्क, रत्न, कोयला,
लोहा की खदानें और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और बहुत कुछ पाया जाता है। फिर है जीवमंडल या जैवमंडल भी इसे कहा जाता है। तो जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का वह घेरा जहां वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को एकमात्र ऐसा उपग्रह कहा जाता है जिस पर जीवन है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण। हवा, पानी, मिट्टी और ध्वनि में होने वाले प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि इन सभी में जो प्रदूषण होता है वो सभी को मिलाकर के पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आते हैं। विकास की अंधाधुंध होड़ में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषक गैसें बढ़ रही हैं और वायु प्रदूषित हो रही है। बड़े बड़े उद्योगों के अपशिष्ट जल से नदियों में गिरने से जल प्रदूषित हो गया है। वनों के अंधाधुंध कटाई से न केवल वन्य जीवों का घर नष्ट हुआ है, बल्कि इससे मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन और जल संकट भी उत्पन्न हुए हैं। फिर अगली हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण से हानियां। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारण पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित होता है। पर्यावरण प्रदूषण से व्यक्ति की सेहत पर भी गंभीर नुकसान होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कई तरह के रोगों जैसे श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर को भी जन्म दे सकता है। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जलवायु परिवर्तन जैसे बाढ़, सूखा, तूफान जैसी चरम घटनाएं हो रही हैं। साथ ही साथ मौसम चक्र में भी अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना। हमें अपशिष्ट की मात्रा में कमी करनी चाहिए तथा अपशिष्ट पदार्थ को वहीं फेंकना चाहिए जहां उसका स्थान है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा और वनों की कटाई को रोकना होगा। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वायु शुद्ध रहती है। हमें जल संसाधनों का संरक्षण करके पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करके रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण नष्ट हो रहा है। जगह जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं। वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पृथ्वी के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना होगा। छोटे छोटे प्रयासों से हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण दे सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।